अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने लगे हैं कड़ी पकोड़ा। कड़ी पकोड़े के लिए हमें चाहिए होगा 1 kg योगर्ट, 2 चम्मच इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, एक मीडियम साइज का प्याज लेके हमने कट कर लिया है, 5 से 6 चम्मच इसमें हमने बेसन के ऐड करने हैं, एक मीडियम साइज का टमाटर लेके उसका हमने पेस्ट बना लिया है। स्पाइसेस में सूख मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, नमक हस्बे जायका, गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी आपने थोड़ी सी लेनी है। यहाँ पे ये मिक्स मसाला पाउडर है, मेरे पास घर का बना हुआ, मैं 1 टेबलस्पून उसमें वो ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे कुछ साबुत मसाले हमने लिए हैं, जिसमें कड़ी पत्ता, थोड़ा सा जीरा और दालचीनी, लौंग, काली मिर्चें और बड़ी इलायची मौजूद हैं। पहले हम कड़ी तैयार करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम ऐसा करेंगे, एक बाउल लेके उसके अंदर हम दही ऐड कर देंगे और इसका बैटर तैयार कर लेंगे। योगर्ट को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे बीटर की मदद से। आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। योगर्ट को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने 1 कप पानी का लेके उसके अंदर बेसन डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें हम ऐड कर देंगे और साथ कुछ थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। बैटर रेडी हो गया है। अब हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। 1 कप ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें हम जितने भी साबुत मसाले हैं वो ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें ऑनियन ऐड कर देंगे और इसको मीडियम ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ऑनियन को मीडियम ब्राउन करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, लहसुन अदरक के पेस्ट को 2 मिनट तक भूनने के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे टोमेटो पेस्ट, अब जितने भी मसाला जाते हैं वो सारे हम ऐड कर देंगे। और मसाले को 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे जब तक कि घी ऊपर ना आ जाए। मसाला अच्छे से भुनकर रेडी हो गया। अब इसमें हम जो योगर्ट का बैटर रेडी किया था वो डाल देंगे और तब तक चम्मच हिलाते रहेंगे जब तक ये बॉयल नहीं हो जाता। कड़ी बॉयल होना स्टार्ट हो गई है। अब इसको हम तकरीबन आधे घंटे के लिए पकने देंगे और हल्का सा इसको कवर कर देंगे। फुल कवर नहीं करना क्योंकि ये गिर जाएगी। तो तब तक हम पकोड़ों का सामान तैयार कर। अब हम कड़ी के लिए पकोड़े तैयार करने लगे हैं। तो उसके लिए हमने एक मीडियम साइज का प्याज लेके कट कर लिया है, 2 मीडियम साइज के पोटैटो लेके उनको कट कर लिया बारीक बारीक, 1 बंच धनिया का लिया है, 2 से 3 ग्रीन चिली ली हैं, एक छोटा सा पीस कैबेज का लेके उसको कट कर लिया है, 1 कप हमने बेसन लिया है। स्पाइसेस में हमने सूख मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून, ½ टीस्पून हमने लिए अजवाइन, नमक हस्बे जायका,
अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एक बाउल लेके सारी वेजिटेबल्स हमने ऐड कर दी हैं। अब जितने भी स्पाइसेस हैं वो डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस को मिक्स करने के बाद इसमें हम बेसन ऐड कर देंगे और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। पकौड़ों के लिए मिक्सचर हमने रेडी कर लिया है। यहाँ पे हमने इसको चेक भी कर लिया है। जो चीजें कम थी हमने मजीद ऐड कर दी हैं। तो अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया। अब इसमें हम पकौड़े डाल देते हैं। एक एक करके सारे पकौड़े हमने डाल लिए हैं। अब 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इनकी साइड चेंज कर लेते हैं। फ्लेम को आपने लो रखना है, हाई फ्लेम के ऊपर। ये बहुत जल्दी कुक हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। पकौड़ों को हमने गोल्डन ब्राउन कर लिए है। अब इनको हम डिश आउट कर लेते हैं। पकौड़े हमने डिश आउट कर लिए हैं। अब जैसे ही कढ़ी रेडी होती है तो हमें पकौड़े इसके अंदर डाल दें। कढ़ी पक कर अच्छे से तैयार हो गई है। अब इसमें हम पकौड़े ऐड कर देते हैं। कढ़ी पककर अच्छे से रेडी हो गई है। अब इसको हम डिश आउट करते हैं। तो चलिए आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। कढ़ी को हमने डिश आउट कर लिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी ग्रीन चिली और कटी हुई धनिया डाल देते हैं और साथ 1 से 2 लेमन स्लाइसेस में कट किए हुए। तो कढ़ी को आपने अच्छे तरीके से ज्यादा देर के लिए पकाना है ताकि बेसन का टेस्ट कच्चा ना आए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।